हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। जाहिर है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ, गर्मी का मौसम है तो मैंने सोचा आज आइसक्रीम बनाया जाए और आप लोगों को भी आइसक्रीम खिलाया जाए। इसके लिए हमने हाफ़ लीटर दूध लिया है और हाफ़ लीटर दूध से 1.5 लीटर आइसक्रीम तैयार होता है। और मेज़रमेंट चम्मच है छोटा छोटा, 4 चम्मच इससे हमने जीएमएस पाउडर लिया है और दूध में डाल दिया। और एक छोटे से चम्मच से सीएमसी पाउडर हमने आधा चम्मच लिया है ताकि आइसक्रीम ख़राब ना हो। और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और आप आराम से इसे देखते रहें। और देखते हुए आप इसे एकदम मेरे अनुसार बनाएं। देखिए, ये है जीएमएस पाउडर हाफ चम्मच। इससे आइसक्रीम जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। और अब हम लेने वाले हैं 8 चम्मच चीनी। देखिए, हमने चीनी लिया है 8 चम्मच, ताकि हमें तो आइसक्रीम तो मीठी अच्छी लगती है ना, तो चीनी तो उसमें डालना ही है। और 8 चम्मच हमने इसमें चीनी लिया है। और चीनी लेने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें हाथ से फेंटना है। और बस आप देखिए कि मैं कैसे ही आपको ये आइसक्रीम बनाकर खिलाती हूँ। बस इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। और अब इसे हाथ से हमें फेंटना है। यदि आप हाथ से फेंटते हैं अच्छी तरह से तो इसमें जितने भी छोटे छोटे लंग्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे गांठें जो बनती हैं, वो ठीक हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं अच्छी तरह से दूध में। इसलिए गांठें बनने देना नहीं है, नहीं तो फिर आइसक्रीम अच्छी तरह से जमेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। इसलिए अब उसे हमें या फिर फेटर मशीन से फेंटना है या फिर हाथ से फेंटना है। तो मैं पहले इसे हाथ से ही मिलाती हूँ ताकि इसमें थोड़े से भी गांठें ना रह जाएं। और इस तरह हमने हाथ से मिलाया। और हाथ से मिलाने के बाद जो छोटे छोटे गांठें हैं उसे हम अपने हाथों से ही थोड़े थोड़े चपटे करते हैं, मतलब फोड़ते हैं। और बस आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें कि मैं कैसे इसे बनाती हूँ। पता है, गर्मियों के दिनों में बच्चे जो है वो आइसक्रीम जो है खाना बहुत ही चाहते हैं, शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा। और बाज़ार से जो आइसक्रीम हम लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, क्योंकि घर के सारे मटेरियल रहते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत ही पसंद से खाते हैं। और अब देखिए, हमने इसे फेंट लिया है और 2 बर्तन में हमने अलग से निकाल लिया है, क्योंकि हमें 2 फ्लेवर के आइसक्रीम बनाना है, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक बटर स्कॉच। तो हमने इसे 2 अलग अलग बर्तन में निकाल लिया, मतलब हाफ लीटर में भी हमने आधे आधे कर लिए हैं। सोचिए, अब जब बन के तैयार होगा देखिएगा कितना आइसक्रीम बन के तैयार होता है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चॉकलेट पाउडर। एक में मैं चॉकलेट पाउडर डालूँगी और आप देखते जाएं कि मैं चॉकलेट पाउडर कैसे डालती हूँ। बस अंदाज से हमें 2 चम्मच जैसा डालना है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डालना है। और मैंने 2 चम्मच डाल दिया है इसमें। और 2 चम्मच डालने के बाद इसे फिर अच्छी तरह से फेंटना है मुझे। और फेंटने के बाद उधर भी मैं बटर स्कॉच 2 चम्मच डालूंगी। और इसी तरह से बटर स्कॉच पाउडर मैं दूसरे वाले कटोरी में मिलाऊंगी और इसी तरह से मैं उसे भी फेंटूंगी। लेकिन मैं पहले इसे देख रही हूँ कि इसे कैसे मैं फेंट रही हूँ। और आप देखिए, इसमें थोड़े से आधी चम्मच मैंने चीनी और डाल दी है, क्योंकि चॉकलेट वाला जो आइसक्रीम होता है वो ज़्यादा मीठे अच्छे लगते हैं। और इसे मैं हाथ से फेंटने वाली हूँ। देखिए मैंने किस तरह से इसे हाथ से फेंटा ताकि ये अच्छी तरह से दूध में घुल जाए और ताकि इसमें गांठें ना पड़े, इसलिए। अब देखिए, ये पूरा चॉकलेट फ्लेवर में तैयार होने वाला है आइसक्रीम और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगने वाला है। बस, और आप हमें खाकर ज़रूर बताएं कि मेरी जो आइसक्रीम है वो कैसी बनी है। लेकिन इसे बनने में 1 दिन पूरे लगते हैं, तब तक आप रात भर वेट करें ताकि मैं इसे बनाने के बाद फ्रिज में रखूं और रात भर में ये अच्छी तरह से जम जाए, ताकि आप सुबह इसे खाएं ठंडा ठंडा कूल कूल।
और आप खाकर ज़रूर बताएं कि मैंने इतने मेहनत से जो आपके लिए आइसक्रीम बनाया वो आपको कैसा लगा। तो ज़रूर मैं आपको भी खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी और बच्चों लोगों को भी खिलाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है और आइसक्रीम खाने से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा। और देखिए इसमें थोड़े थोड़े गांठे पड़ गए हैं, जिसे मैं हाथ से पूरा अच्छी तरह से मथ रही हूँ, क्योंकि ये गांठे जब रह जाएंगे तो फिर आइसक्रीम अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। इसीलिए पूरे हाथ से मैं इसे अच्छी तरह से फेंट रही हूँ ताकि कहीं भी गांठे ना रह जाए। और दूसरे कटोरी वाले में भी मैं इसी तरह से बटर स्कॉच पाउडर डालूँगी और इसी तरह से मैं उसे भी फेंटूँगी। और फेंटने के बाद उसे अब क्या करने वाली हूँ, अब बस इसी तरह देखते रहें मेरे ब्लॉग को और बने रहें मेरे ब्लॉग में। बस आराम से आप देखिए कि मैं अब और क्या करने वाली हूँ। अब मैं इसे चढ़ाने वाली हूँ गैस में। देखिए मैंने गैस में चढ़ाया और इधर बटर स्कॉच को मैं मिला लूँगी और उसे भी चढ़ाऊँगी। पहले मैंने गैस में इसे चढ़ा दिया अच्छी तरह से, और गैस में चढ़ाने के बाद बस इसे चम्मच से चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये अंदर बैठ जाएंगे। चम्मच से चलाते रहना है तब तक जब तक ये गाढ़े ना हो जाएं। हल्के गाढ़े जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद मैं इसे उतार दूँगी। और मैंने अब इतना देर में मैंने बटर स्कॉच पाउडर भी डालकर दूध में अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया और उसे भी उधर चढ़ा दिया, ताकि दोनों एक ही साथ तैयार हो जाए। बस चम्मच से मैं चला रही हूँ, दोनों अलग अलग चम्मच से मैं चला रही हूँ, ताकि एक दूसरे का फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ इसे अलग से मैं इसे चला रही हूँ और उधर भी मैं इसे अलग से चला रही हूँ। और इसी तरह जब अच्छी तरह से ये मिल जाएं, हल्के गाढ़े जैसे हो जाएं, उसके बाद मैं इसे उतार कर ठंडा भी कर लूँगी। और देखते रहें आप, बहुत ही इजी वे में बनता है ये आइसक्रीम, बहुत ही इजी। और देखते जाएं कि मैं कैसे इसे बनाने वाली हूँ। अब ये जो है वो अच्छी तरह से मिल गए हैं और मैं इसे अब उतारने वाली हूँ। और उतार के मैं अब गैस को ऑफ़ कर दूँगी और ज़मीन में इसे रख कर ठंडा कर दूँगी। और ठंडा करने के बाद देखिए एक उबाल जैसे आ जाएगा ना, वैसे बस ये आइसक्रीम हो जाएगा। और इधर मैं इधर भी चला रही हूँ, दोनों एक साथ बना रही हूँ। देखिए वो भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। ये बटर स्कॉच बन रहा है और ये चॉकलेट वाला आइसक्रीम बन रहा है। और बस इसी तरह देखते रहें और दिल थाम कर बैठे, ताकि आप लोगों को ज़रूर आइसक्रीम खाने को मिलेगा। फिर ये जैसे ही एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसे उतार देंगे। और देखिए हमने इसे उतार दिया और इस तरह से मैं फिर चम्मच से 2 चम्मच से इसे ठंडे कर रही हूँ चला चला कर। जैसे ही ठंडा हो जाए फिर इसे मैं डीप फ्रीज में रख दूँगी। डीप फ्रीज में रखने के बाद 24 घंटे रखने के बाद फिर इसे मैं निकालूँगी। और निकालने के बाद फिर इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम, यानी जो केक में जो यूज होता है क्रीम, केक को सजाने के लिए, वो क्रीम जो है वो 2 चम्मच फिर मिलाऊँगी। और मिलाने के बाद फिर फेटर मशीन से मैं इसे फेंटूँगी अलग अलग, चॉकलेट वाला अलग और बटर स्कॉच वाला अलग। और जैसे ही मैं जब फेंट लूँगी तो ये जो है बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरह से आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि अभी ठंडा नहीं हुआ ये। और यदि आपके घर में यदि व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह में मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को भी आप फिटर मशीन से फेंट कर इसी में डालकर इस तरह से हमने गाढ़ा कर लिया है। और अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसे डब्बे में पैक कर दिया है और मैं अब जा रही हूँ रखने के लिए इसे फ्रिज में। और फ्रिज में जैसे ही मैं रखूँगी उसके बाद फिर 24 घंटे आप रुक जाएं, उसके बाद ये आइसक्रीम तैयार। और जैसे ही ये आइसक्रीम तैयार हो जाएंगे उसके बाद देखिए कि ये कैसे लगते हैं। और मैंने डब्बे, बहुत सारे डब्बे यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कटोरी में डालकर इसे डीप फ्रीज में रख रही हूँ। कुछ डब्बे जो थे वो डब्बे में मैंने रख दिया
और ये कटोरी में मैं रख रही हूँ और फिर मैं इसे काट कर चम्मच से आपको भी खिलाने वाली हूँ और खुद भी खाने वाली हूँ। बस इसी तरह आप देखते रहें। और देखिए ये तैयार हो गया बटर स्कॉच का आइसक्रीम। और ये अब मैं रखती हूँ इधर चॉकलेट वाला आइसक्रीम भी और बटर स्कॉच आइसक्रीम भी। 24 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला, देखिए ये जम गया है और बच्चे लोग लगता है खा भी चुके हैं। नहीं, मैंने ही दिया बच्चों लोग को प्लेट में सजाकर बटर स्कॉच और चॉकलेट।